हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। क्वाड्रिलेटरल सीरीज में हम आज एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या हमारे जो क्वाड्रिलेटरल है उसका जो एंगल्स, उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या है और उसको प्रूव करेंगे हम। इससे पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा था, जहाँ पर हमने देखा था कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये कैसे होता है इसका प्रूफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे ट्राइंगल्स एंड इट्स एंगल्स टॉपिक के अंदर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जब हम डिस्कस करने वाले हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। क्वाड्रिलेटरल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो एक क्लोज्ड टू डायमेंशनल पॉलीगन स्ट्रक्चर होता है, मतलब प्लेन में होता है, जिसके 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, 4 वर्टाइसेस हैं और उसके पास 2 डायगनल्स हैं, और जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है वो 360 डिग्री होता है। अभी 360 डिग्री कैसे होता है इसको प्रूफ हम हमारे आज के वीडियो में करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है जिसको हमने नेम दिया है ए बी सी डी, जहाँ पर हमारे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ए बी सी डी आपके क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। उसके लिए हमारी जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें एक कंस्ट्रक्शन होगा, जहां पर हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक डायगोनल, ड्रॉ अ डायगोनल। अब वो डायगोनल आप चाहे AC डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए या BD डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए, कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं AC एक डायगोनल है जिसको हमने ड्रॉ किया। तो AC हमने क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया AC, आप BD भी कर सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम हमारे क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो डायगोनल जो है हमारे क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और वो 2 इक्वल पार्ट्स क्या होते हैं? 2 इक्वल ट्राइंगल्स होते हैं। इसका मतलब एंगल ADC जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ट्राइंगल ABC के। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ट्राइंगल फॉर्म हो गए हैं, ADC और ABC। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ट्राइंगल मिल गए, ABC और ADC। ये 2 क्या हो गए आपके पास? 2 ट्राइंगल्स हो गए। अब देखिए आप इन ट्राइंगल्स में जो हमारा एंगल A है, अगर आप देखेंगे तो ये डिवाइड हो चुका है, तो हम इसको नेम दे देते हैं। इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADC, इसको हमने नेम दिया 1 2 3। हमने एंगल्स की नेमिंग कर दी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। और हमारा जो दूसरा ट्राइंगल है एंगल ABC, उसकी नेमिंग हमने कर दी एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADC, पहले हम ले लेंगे ट्राइंगल ADC। अब आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हमने अभी देखा था और इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे हो गया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे हम नेम देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? ट्राइंगल ABC की।
तो हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 2। रीजन हमारा सेम है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो देखो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा, पहली इक्वेशन का एंगल 1, इस इक्वेशन का एंगल 4 प्लस फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी थी इक्वेशन 1। ठीक है, हम इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 5 ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारा एंगल 3 जो है वो ऐड हो जाएगा हमारा एंगल 6 के साथ। इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 हमारे डायग्राम से देखेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना है, इट इज इक्वल्स टू एंगल ए। ठीक है, चाहे तो वो हम यहाँ पर भी एक डायग्राम बना सकते हैं हमारा, जिससे इजी हो जाए आपके लिए। ठीक है, ये है आपका 1 2 3, ये है आपका 4 5 6 ए बी सी डी। तो अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना हुआ, इट इज इक्वल्स टू एंगल 1 एंगल ए। तो ये हमारा हो गया एंगल ए प्लस एंगल 2 हमारा किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर। तो ये हो गया हमारा एंगल डी प्लस एंगल 5 हमारा किसके बराबर है, इट इज इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6। तो आप देखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इट इज इक्वल्स टू एंगल सी। एंगल सी के बराबर है, क्योंकि हमारा जो डायगोनल था उसकी वजह से ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था हमारा एंगल 3 और एंगल 6 में। इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो गया, 360 डिग्री। इसको हम रीअरेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हो गया हमारा फाइनली प्रूफ कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो कितना होता है, वो होता है हमारा 360 डिग्री। अब इस सम एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अननोन एंगल को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और आपके पास ए बी सी डी, अगर इनमें से आपके पास 3 एंगल से आपको कोई भी पता है या फिर डायगोनल की वजह से आपको एक एंगल पता है, दूसरा एंगल आपसे पूछा जाएगा, तो इस तरह के डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप उस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लेकर आएँ, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स लेकर आएँ जहाँ आपका ये एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ होता हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। हम आपके सिलेबस के हिसाब से और आपके डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से आपके लिए डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज़रूर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।